यह है दोस्तों आपका RRTS सराय काले खां मेरठ की ओर, घंटों का सफर मिनटों में। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं हूं अभी फिलहाल आपका देश की राजधानी नई दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन पे, जो कि दोस्तों कोई मतलब आपने सराय काले खां के बारे में सुना होगा, कोई ऐसा वैसा स्टेशन नहीं है, जो कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा हब है। यहाँ पर दोस्तों आपको इंडियन रेलवे की फैसिलिटी मिल जाएगी, दिल्ली मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको बस अड्डे की फैसिलिटी मिल जाएगी। एंड मैं हूँ दोस्तों आज ट्रैवल कर रहा हूँ आपका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन RRTS। तो स्टेशन कुछ ऐसा है दोस्तों बाहर से देखने में, और जो आप सामने फ्लाईओवर सा देख रहे हैं वो है दोस्तों आपका सबवे, जो कि आपका हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है RRTS से। एंड दोस्तों अगर मैं RRTS की बात करूं तो टोटल दोस्तों आपका ये 82 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो कि शुरू होता है आपका दिल्ली के सराय काले खां से एंड जाता है दोस्तों मेरठ के मोदीपुरम तक। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा, टिकट वगैरह लेते हैं और आपको इस सफ़र का एक्सपीरियंस दिखाते हैं आपको, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यह है दोस्तों आपका सराय काले खां का एंट्रेंस 1 नंबर से। तो दोस्तों मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ, चलिए ऊपर चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एस्केलेटर की सुविधा भी मिल जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए। अगर आप आते हैं मेट्रो मतलब RRTS के गेट नंबर 1 से, तो आप सबवे देख रहे हो, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर दोस्तों इस सबवे के बाद ना, इस सबवे के बाद यहाँ से डायरेक्ट निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी तो आप लोगों को फिलहाल नीचे से जाना पड़ेगा, जब तक ये आपका सबवे बन के तैयार नहीं होता है। और दोस्तों काफ़ी मतलब पोश इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एंड अगर आप यहाँ आते हैं आपको होटल वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। देखिए होटल ही होटल है चारों तरफ। अगर दोस्तों आप लोग सराय काले खां आते हैं, RRTS आते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए बेंडिंग मशीन से टिकट प्रिंट करिए। तो मैं आपको बेंडिंग मशीन से टिकट प्रिंट करना बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की बेंडिंग मशीन है। आप सबसे पहले करिए बाय टिकट। हम लोग दोस्तों प्रीमियम क्लास में जाएंगे, प्रीमियम क्लास। और दोस्तों यहाँ नक्शा आ जाएगा, हम अभी सराय काले खां पे, हम लोग को दोस्तों जाना है मोदीपुरम। बिल्कुल एंड टू एंड जर्नी होगी ये। मोदीपुरम के दोस्तों 250 रुपये है एक जना है, एक टिकट चाहिए हमें। UPI से पेमेंट करेंगे। इस पे क्लिक करिए। यहाँ दोस्तों मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जैसे आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ जाना हो तो यहाँ मार्किंग में WAP4 लोकोमोटिव का लोगो लगा रखा है, यानी इंडियन रेलवे का लोगो लगा रखा है। एंड दोस्तों अगर आपको पिंक लाइन मेट्रो की तरफ जाना है, यानी मेट्रो की तरफ जाना है, तो मेट्रो का लोगो लगा रखा है, देखिए। और आपको इंडियन रेलवे की तरफ जाना है, निजामुद्दीन की तरफ, तो देखिए WAP4 लोकोमोटिव। इस साइड से आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और ये आपका सबवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली, मशीन में कुछ दिक्कत आ रही थी ना, तो मैंने फिर काउंटर से टिकट ले ली। टिकट दोस्तों हमें पड़ी है अभी आपकी, ये रही। और ये है दोस्तों आपकी प्रीमियम क्लास की टिकट, जो कि पड़ी है मुझे 210 रुपये की। एंड दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको 4 एंट्री गेट मिल जाएंगे। पहले नंबर है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन पे आप निकलेंगे, दूसरा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तीसरा है आपका मेट्रो पे निकलेगा, चौथा दोस्तों आपका निकलेगा ISBT और आपका टैक्सी ऑटो स्टैंड की तरफ। एंड दोस्तों सामने से देखिए आपका जो सराय काले खां स्टेशन है कितना चमचमा रहा है दोस्तों। एंड हम एक बार दोस्तों मैप समझ लेते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं, अभी मैं हूं सराय काले खां, आएगा न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ, प्रतापपुर, रेठानी, शताब्दी नगर। और शताब्दी नगर से दोस्तों आपको मेट्रो की, मेरठ मेट्रो की सुविधा भी है। एंड ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भोंसाली, बेगमपुर, MES कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम एंड मोदीपुरम डिपो, जो कि इसका लास्ट स्टेशन है।
और दोस्तों टोटल स्ट्रेच है आपका 82 किलोमीटर का, जो कि दोस्तों ये ट्रेन दावा करती है कि आपको 40 किलोमीटर में आपके गंतव्य यानी एंड स्टेशन तक पहुंचा देगी। और दोस्तों अगर मैं इस रूट की बात करूं, सबसे पहले आप लोग सराय काले खां स्टेशन देखिए दोस्तों कितना चमचमा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो इनॉग्रेशन है, मतलब इसका जो इनॉग्रेशन है वो अभी हुआ है 22 फरवरी को। इससे पहले ये आनंद विहार से चलती थी। और देखिए आप लोग स्टेशन कितना चमचमा रहा है। मेरे सामने दोस्तों देखिए ये है दोस्तों पूरा आपका सराय काले खां का स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों आपकी इंडियन रेलवे, एंड ये आपका साइड से जो निकल रहा है ये है आपका रूट आरआरटीएस वाला, जिसमें लाइट जल रही है, कुछ ऐसा है दिखने में ये। अब दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और हाँ दोस्तों एक चीज, ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों आपका आरआरटीएस सराय काले खां। तो दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। मोदीपुरम की ओर। अगर दोस्तों आप लोग आना चाहते हैं तो दिल्ली के बानसेरा पार्क में, तो आपको यहीं आना पड़ेगा सराय काले खां। और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फाउंटेन शो चल रहा है। एंड दोस्तों हम लोग चलते हैं अब प्रीमियम क्लास वाले प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रीमियम क्लास का अलग से प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखा दूँ, चलिए चलते हैं। कुछ ऐसा है दोस्तों, प्लेटफॉर्म चमचमा रहा है ना, बिल्कुल ही लेटेस्ट है दोस्तों ये। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 22 फरवरी को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा इस ट्रेन में। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वर्चुअल यात्रा के लिए। दोस्तों हमारे सामने खड़ी हुई है आरआरटीएस ट्रेन। मैं आपको इसका आगे से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, बिल्कुल ही बुलेट ट्रेन की तरह है। यार मैं काउंटर प्रीमियम क्लास बोल रहा तो भूल ही गया, पहले हम मशीन से निकाल रहे थे तो मुझे लगा कि उसमें प्रीमियम क्लास मैंने सेलेक्ट कर लिया तो शायद मुझे प्रीमियम क्लास ही मिली होगी, पर मेरे पास अभी स्टैंडर्ड क्लास है। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है दोस्तों एंट्री प्रीमियम क्लास की। बट इसमें हम लोग टिकट लगाएंगे तो नो टैक्सेस आएगा, क्योंकि दोस्तों स्टैंडर्ड क्लास का टिकट है, यू डोंट हैव एक्सेस। तो दोस्तों चलिए सफ़र करते हैं स्टैंडर्ड क्लास में। तो कुछ ऐसी है दोस्तों ट्रेन दिखने में, आपकी नमो भारत रैपिड रेल। चलिए अंदर चलते हैं इसके। एंड दोस्तों अगर मैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करूं तो दोस्तों इसमें है टोटल आपके 5 स्टैंडर्ड क्लास के कोच, एंड एक है आपका दोस्तों प्रीमियम क्लास का। एंड दोस्तों अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देखें 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको, 2 सीट इधर 2 सीट इधर। एंड दोस्तों आपको सामने चार्जिंग की फैसिलिटी भी दिख जाएगी, यूएसबी टाइप। एंड दोस्तों आपको ऊपर लगेज रखने की सुविधा मिल जाएगी देखिए। एंड आपको ये हैंडल मिल जाएंगे, जैसे मान लो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होती है तो आप लोग इसके सहारे अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। एंड दोस्तों इंटीरियर कुछ इस प्रकार का है ट्रेन का। देखिए दोस्तों जो आप सामने दरवाजा देख रहे हैं वो है इसका प्रीमियम क्लास का। कोई भी स्टैंडर्ड क्लास का पैसेंजर प्रीमियम क्लास में नहीं जा सकता, है ना दोस्तों। दिखने में लाजवाब ट्रेन। और ये आपका पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड। अभी मैं करंट ट्रेन की स्पीड की बात करूँ तो 111 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। बाहर का नज़ारा दोस्तों कितना बढ़िया। देखिए दोस्तों अभी हमने क्रॉस करा है यमुना रिवर को। न्यू अशोक नगर, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए यहाँ पर चेंज करें। मयूर विहार फेज 1, चीख कुरेजा, चिल्लागांव, त्रिलोकपुरी एवं गाजीपुर के लिए बस सेवाएं गेट नंबर 2 से उपलब्ध हैं।
तो सुन लिया दोस्तों आपने। यहाँ से दोस्तों अशोकनगर आप लोग दिल्ली मेट्रो की मयूर विहार लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अपना पहला स्टॉप आ गया है न्यू अशोक नगर। Passengers destined to Mayur Vihar Phase 1, Jaipurija, Chilla Village, Trinopuri. एंड दोस्तों अगर मैं इसके एस्केलेशन की बात करूं तो देखिए अभी 160 kmph की स्पीड में, देखते हैं दोस्तों ये 160 कवर कर पाती है कि नहीं कर पाती है। 122, 123, 124 आई थिंक पहुंच जाएगी दोस्तों 160 पे ये। वन 130 दोस्तों जो हमारी इंडियन रेलवे की नॉर्मल स्पीड होती है, मतलब 135, 136, 137, 141, 142 देखते तो फिर 150 kmph पकड़ पाती है नहीं पकड़ पाती है। और ये फ्लैट 150। और दोस्तों अगर मैं इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात करूं तो वो है 160, इसके ऊपर नहीं जाती है। और दोस्तों देखते 160 पहुंचती है नहीं पहुंचती, और ये यहाँ रुक गई है 159 पर। दोस्तों लगता तो नहीं है कि 160 जा सकती है। 159, 158, अब दोस्तों स्टेशन आने वाला है। अरे यार बस 1 किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग चूक गए 160 kmph के लिए। तो हमने ट्रेन को डिवोट कर दिया है मोदीपुरम साउथ तक। तो दोस्तों दिखने में कुछ ऐसी ट्रेन थी, देखिए आप लोग, है ना दोस्तों, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। और सामने हमारे दूसरी RRTS सराय कालेखा की ओर जाने वाली। एंड दोस्तों हमने ट्रेन को डिवोट कर दिया है मोदी नगर साउथ पे। एंड दोस्तों अगर मैं मोदी नगर साउथ की बात करूं जो कि है आपका अप्रोक्स 30 से 40 किलोमीटर के बीच में होगा सराय कालेखा से। एंड दोस्तों अगर मैं टाइम ट्रैवल की बात करूं तो हमें टोटल टाइम लगा है, हम लोग निकले हैं उधर से 18:41 पे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका 7:20। मोटा मोटी आपका दोस्तों आपके 40 मिनट तो मोदी नगर साउथ तक ही हो गए हैं। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं मोदीपुरम की, मोदीपुरम दोस्तों यहाँ से 2-3 स्टेशन और आगे है, तो अप्रोक्सीमेट आपके 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रेन जो आपका दावा करती है कि आपको 40 मिनट में दिल्ली से मोदीपुरम तक पहुंचाएगी, मतलब सही दावा नहीं है। 40 मिनट में तो हम लोग मोदी नगर तक ही पहुंचे, मोदी नगर साउथ तक। एंड दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, रात का समय था, बाहर के व्यू में आपको क्या ही दिखाता। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ए से सी तक ट्रैवल करते हैं ना, जैसे आप लोग ए से सी तक ट्रैवल करते हैं और आपको ए से बी पे उतरना है। जैसे मेरी टिकट थी सराय कालेखा से मोदीपुरम तक की, एंड दोस्तों मुझे उतरना पड़ गया मोदी नगर साउथ पे। तो दोस्तों आप लोग आराम से निकल सकते हैं, बस इसमें जो आपका बैलेंस था, बैलेंस पेंडिंग रह जाएगा टिकट में। आपको पहले निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों बाहर से कुछ ऐसा है आपका मोदी नगर साउथ RRTS स्टेशन, है ना दोस्तों, बिल्कुल एयरपोर्ट हब जैसा। तो ये है आपका मोदी नगर साउथ RRTS स्टेशन। एंड अगर मैं दोस्तों इसके मैप की बात करूं तो अभी हम लोग हैं इधर, एंड यहाँ से मोदीपुरम तक आपके हैं कई सारे स्टेशन, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, बेगमपुर और मोदीपुरम। और जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों आपके मेरठ मेट्रो के स्टेशन। तो 3-4 स्टेशन बचे थे, हम लोगों ने यात्रा पहले ही ख़त्म कर दी है। तो दोस्तों अब लोग हम अलविदा लेते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।